आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दीप में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एम्पैथिक सेंटेंस बलवाचक वाक्य के विषय में बताऊंगा। एम्पैथिक सेंटेंस क्या होता है इसके विषय में सबसे पहले सीखते हैं। तो वैसे वाक्य, ध्यान दीजिएगा, वैसे वाक्य जिनमें कर्ता पर बल पड़ रहा हो, कर्ता पर बल पड़ रहा हो, बल पड़ रहा हो एम्पैथिक सेंटेंस कहलाता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्पैथिक सेंटेंस कहलाता है। एम्पैथिक सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आपको कुल मिलाकर के इस बात को समझ में आ जाएगा कि आखिर एम्पैथिक सेंटेंस हम कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि राम ही तो था, राम ही तो था। राम ही तो था कहने का मतलब यहाँ पर राम है ना, राम ही तो था मतलब कोई दूसरा नहीं था, मतलब राम ही था। मतलब यहाँ इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट राम है उसके ऊपर फुल्ली फोर्स पड़ रहा है, फुल्ली इसके ऊपर बल पड़ रहा है। तो हम लोग इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? एम्पैथिक सेंटेंस कहेंगे। ES फॉर एम्पैथिक सेंटेंस। उसके बाद फिर लिखेंगे इस बगीचे में फूल ही फूल है, फूल ही फूल है। यहाँ पर देखिए, इस बगीचे में फूल ही फूल है कहने का मतलब इस बगीचा में और कोई चीज नहीं है, सिर्फ फूल ही फूल है। मतलब कि डायरेक्ट जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स पड़ रहा है, मतलब कि कर्ता के ऊपर बल पड़ रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग इस सेंटेंस को भी एम्पैथिक सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल और मैं बताता हूँ कि राजू रोने लगता है, राजू रोने लगता है। यहाँ पर भी इसमें राजू रोने लगता है कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि राजू रोने लगता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस अगर आपको दिखे कहीं तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारा एम्पैथिक सेंटेंस है। अब एम्पैथिक सेंटेंस वाले वाक्यों को हम कैसे स्पीकिंग के दौरान यूज करेंगे, कैसे राइटिंग के दौरान यूज करेंगे, इसके विषय में कुछ सर्टेन्स रूल है जिसमें आपको तकरीबन इस एम्पैथिक सेंटेंस के विषय में कंप्लीटली यदि आपको बता दिया जाए तो 30 फ्रेम के आसपास बता दिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको अभी इस पार्ट में कम से कम 2-3 स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग एम्पैथिक सेंटेंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटेंस होगा इसे लिखेंगे मैं ही तो हूँ ना, मैं ही तो हूँ। इस प्रकार वाले वाक्यों के लिए मैं ही तो हूँ लिखेंगे मोहित ही तो था, मोहित ही तो था। उसके बाद मोहित ही तो था। इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इट इज आई। फिर उसी प्रकार लिखेंगे इट वाज मोहित। अब इसमें से आपका फ्रेम जो होगा, कहने का सेंस यहाँ पर इसका जो रूल होगा, ध्यान दीजिएगा, रूल वो आपको पहले खाली जवाब थोड़ा देना है। इट, उसके बाद आपको इज या वाज, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, एन या पी, दैट मीन्स नाउन या प्रोनाउन। इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा, इस टाइप वाले सेंटेंस को हम इस फ्रेम का उपयोग करते हुए, इस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए बना सकते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल लीजिए, इस तरह से लिखेंगे। जैसे और एग्जांपल देते हैं, आप इस रूल को लिख लीजिएगा, इट प्लस इज ऑब्लिक वाज प्लस नाउन या प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे कपड़े ही तो है, कपड़े ही तो है। यहाँ पर कपड़े ही तो है कहने का सेंस होगा तो इट इज क्लॉथ्स, इट इज क्लॉथ्स।
देखिए कपड़े यहाँ पर नाउन हो गया, ये नाउन, और इट इज जो है वो फ्रेम में है, मतलब रूल में है, इट प्लस इज या वाज। फिर इसी प्रकार लिखेंगे इट वाज समथिंग, समथिंग, इट वाज समथिंग। इस प्रकार से आप कई सेंटेंस को लिखेंगे और इस फ्रेम के माध्यम से बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको टाइप 2 दे रहा हूं, जो कि रूल होगा आपका टाइप 2। टाइप 2 में देखिए, इसमें टाइप 2 में सबसे पहले लिखते हैं कि लिखेंगे फूल ही फूल है, फूल ही फूल है ना, फूल ही फूल है, बालू ही बालू है, बालू ही बालू है, बालू ही बालू है। उसके बाद है ना, कपड़े कपड़ा सॉरी कपड़े ही कपड़े थे, कपड़े थे। इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वो टाइप 2 सेंटेंस कह रहे हैं, एम्पैथिक सेंटेंस का, जो बलवाचक वाक्य होगा। अब फूल ही फूल है, मतलब कहीं भी जो कुछ भी होगा फूल ही फूल होगा, दूसरा कोई चीज नहीं होगा। बालू ही बालू है, मतलब कुछ चीज नहीं होगा, सिर्फ बालू होगा। सेंस यही ना निकल के आ रहा है। और कपड़े ही कपड़े हैं, मतलब इसका कंप्लीटली जो सेंस निकल के आ रहा है बिल्कुल यही चीज है। फूल ही फूल है, बालू ही बालू है, कपड़े ही कपड़े हैं। तो इस प्रकार वाले जो टाइप 2 वाले सेंटेंस होंगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, देयर प्लस इज या वाज, उसके बाद नथिंग होगा, नथिंग, उसके बाद देयर ई प्लस इज या वाज प्लस नथिंग, उसके बाद बट, उसके बाद आपको नाउन आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि जैसे इस सेंटेंस, इन सेंटेंस का जो टाइप 2 होगा, इस फ्रेम को जैसे आप अप्लाई करते हैं इन सेंटेंस का ट्रांसलेशन आराम से हो जाएगा। जैसे लिखिए देयर, से ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख देते हैं। लिखे थे फर्स्ट सेंटेंस था फूल ही फूल है, तो लिखेंगे देयर, देयर, उसके बाद इज, चूंकि है था वहां पर इसे इज लगाएंगे, देयर इज। उसके बाद नथिंग में जाएंगे, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर में बट है तो बट लिखेंगे, देयर इज नथिंग बट। उसके बाद नाउन हमारा क्या था, फूल, जो कि क्या होगा, प्लूरल में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्लावर्स प्लूरल में होगा, क्योंकि यहाँ पर फूल ही फूल है, मतलब फूल बहुत सारा है, तो देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स। उसके बाद फिर एक सेंटेंस लिखे थे बालू के लिए लिखे थे, तो देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट साइंड, साइंड। अब चूंकि यहाँ पर देखिए बालू के लिए हम प्लूरल तो नहीं लिखे, लेकिन इसका रीजन ये है कि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसका सिंगुलर लिखे हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर ही होता है, प्लूरल होता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में आपको पार्ट 1 में 2 प्रकार के सेंटेंस जो कि एम्पैथिक सेंटेंस का होगा उसको कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, और ट्रांसलेशन करने के साथ बोलने के दौरान आप उसको कैसे बोलेंगे और कैसे रिटर्न करेंगे, रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे कैसे, इसके विषय में हमने आपको बताया। यदि आपको मेरा वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।